तो बच्चों आज की क्लास में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि आपको माइनस और प्लस को इतने अच्छे से कैसे समझना है कि उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपकी कोई भी मिस्टेक उसमें नहीं होनी चाहिए। मैंने देखा बहुत सारे स्टूडेंट्स माइनस और प्लस में बहुत मिस्टेक करते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता कहाँ पे माइनस लगाना है, कहाँ पे प्लस लगाना है ना। और ये जो माइनस प्लस है वो उन्हें परेशान करता रहता है ना। वो चाहे एडिशन कर रहे हों या इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन कर रहे हों या इसी तरीके से कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहे हो, चाहे एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन हुआ या डिवीज़न हुआ, कहीं पर भी देखा जाए तो वो ना इशू इसमें बहुत ज़्यादा आता है बच्चों को। तो हम उसे देखने वाले हैं कि आज कैसे हम इसको ऐसे समझ लें कि हमारा कोई भी मिस्टेक इसमें कभी भी ना हो। ठीक है, अच्छा, इस मिस्टेक को रिमूव करने के लिए हमें एक रूल पढ़ना होगा जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है और ये कंक्लूडेड है ना। जो कुछ भी अभी तक आपने सीखा है प्लस माइनस के बारे में, समझ लीजिए कि ये कंक्लूडेड है। ठीक है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है और माइनस प्लस का जो भी इशू है वो एकदम खत्म हो जाने वाला है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एग्जाम्पल के थ्रू इस रूल को समझते हैं। जैसे आपके पास 2 है और फिर माइनस का 5 है। ठीक है, माइनस का 2 हो गया, माइनस का 5 हो गया। फिर आपके पास जो है क्या हो गया, 2 हो गया प्लस का 5 हो गया। ठीक है, ये एक कंडीशन आपके पास आ गई जिसमें क्या है, सारा का सारा सेम साइन है। आप देखिए, ये माइनस का है, ये माइनस का है। जिस नंबर के आगे कोई साइन नहीं होता है वहां पे प्लस माना जाता है, तो ये प्लस है और ये भी प्लस है। यानी ये जो कंडीशन आपकी है, ये वाली कंडीशन, ये सेम साइन की कंडीशन है। ऑलराइट, अब दूसरी कंडीशन आप देख लीजिए। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है आपके सामने, ये 2 है प्लस का, तो ये माइनस का 5 है। ये माइनस का 2 है तो ये प्लस का 5 है। यानी ये कंडीशन जो है, ये कंडीशन किस चीज की है, ये कंडीशन है अपोजिट साइन की। ठीक है, इतना समझ गए आप। तो अब आप समझ लीजिए कि आपको सबसे पहले जो काम करना है वो क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन का काम करना है। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन का काम करना है। आइडेंटिफिकेशन किस चीज का, जो इनका साइन है उसका आइडेंटिफिकेशन करना है। आइडेंटिफिकेशन करने के बाद फिर आपको ये तय करना है कि मुझे वर्किंग क्या करना है। ठीक है, ये दूसरा स्टेप है, मुझे वर्किंग क्या करना है, ये दूसरा स्टेप है। उसके बाद मेरा साइन क्या आएगा, ये तीसरा स्टेप है। मुझे साइन क्या लगाना है, ये तीसरा स्टेप है। और फिर फाइनली चौथे स्टेप पे आपको आंसर पर चले जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप जो है आइडेंटिफिकेशन पर आते हैं। आइडेंटिफिकेशन करते हैं, सेम साइन है या डिफरेंट साइन है, सेम साइन है या अपोजिट साइन है, दोनों बातें एक ही है ना। अगर आपका सेम साइन है तो हमेशा आप यहाँ पे वर्किंग जो करेंगे, जो काम आपको करना है वो एडिशन करना है। यहाँ पे दोनों केस में आपको क्या काम करना है, दोनों केस में आपको एडिशन का काम करना है। ऑलराइट, तो ये हो गया आपका एडिशन। अगर आपका अपोजिट साइन है, जैसे कि यहाँ पे प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्शन करना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है जी, अब आपने ये डिसाइड कर लिया कि कब मुझे एडिशन करना है, कब मुझे सब्ट्रैक्शन करना है। बहुत सारे बच्चे इसी को ऐसे बोलते हैं, माइनस प्लस माइनस, है ना, या प्लस माइनस माइनस। तो ये आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ऐसा बोलना ही नहीं है। क्यों, इसलिए क्योंकि जब आप मल्टीप्लीकेशन में जाएंगे ना तो वहां पे क्या होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है ना। अब इसी को लोग यहाँ बोलने लगे प्लस माइनस माइनस या माइनस प्लस माइनस, है ना। तो वो थोड़ा सा रिजम्बलेंस कहाँ से करता है, वो मल्टीप्लीकेशन से रिजम्बलेंस करता है। तो आपको मल्टीप्लीकेशन का जो रूल है वो बिल्कुल अलग थलग लेके चलना है, और ये एडिशन सब्ट्रैक्शन का जो रूल है वो बिल्कुल अलग थलग लिखना है। ठीक है, अलग थलग लेके चलना है, बिल्कुल डिफरेंट लेके चलना है। यहाँ पर आप हेडिंग डाल देंगे, है ना। आपका ये जो हेडिंग होगा इसके लिए, इस रूल के लिए, वो क्या होगा, रूल्स फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये आपको हेडिंग डाल के इसे कॉपी के किसी भी बैक साइड में, जो कॉपी आप ज्यादा यूज करते हो उसके बैक साइड में इसे लिख लेना है। ये हेडिंग होगी रूल्स फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ताकि कभी भी आपको इसमें कोई डाउट आए, आंसर गलत आने लगे आपका आगे जाके भी, तो आप इसे वापस से रेफर कर सकें। ठीक है जी, तो अब एडिशन आपको करना है यहाँ पर जब आपका सेम साइन हो, और सब्ट्रैक्शन करना है आपको जब आपका अपोजिट साइन हो। अब इसे कैसे किया जाएगा, उसके बाद अब आप आएंगे एडिशन करने के लिए। ठीक है, एडिशन आपने कर लिया। एडिशन आपका क्या आया है, एडिशन आया है आपका 7। ठीक है, एडिशन आया है आपका 7। सब्ट्रैक्शन क्या आया आपका 5 माइनस 2 यानी कि 3, 5 माइनस 2 यानी कि 3। ठीक है, अब उसके बाद आपको एडिशन तो कर लिया आपने, ये काम आपने कर दिया है। अब आप इसके साइन की तरफ चलेंगे कि साइन क्या करना है ना। याद रखिए, कभी भी सेम साइन हो तो जो उसका साइन है ना, वो सेम साइन आपको भी लगाना होगा। ठीक है, वो सेम साइन आपको भी लगाना होगा। ठीक है, आपने सेम साइन लगा दिया। अब क्या होगा, कभी आपको सब्ट्रैक्शन करना है, अगर इस रूल के अकॉर्डिंग अपोजिट साइन के अंदर सब्ट्रैक्शन करना है, तो आपको वहां पे कौन सा साइन लगाना है, बिग 1। ठीक है,
बिग वन लगाना है आपको, जो बड़ा है साइन वो लगाना है। अब बड़ा कौन सा है भाई, ये देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का है, बड़ा नंबर कौन सा है, माइनस का। यहाँ पर माइनस है, प्लस है, बड़ा नंबर कौन सा है, प्लस का है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, बड़े वाले का साइन लगाएंगे। दोबारा से देखिए, अगर आपका सेम साइन है, आइडेंटिफिकेशन के सेम साइन है, काम करिए एडिशन का, उसके बाद फिर एडिशन करने के बाद आपको साइन क्या लगाना है, सेम साइन लगाना है। यहाँ माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगा देंगे। ये हो गया आपका कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद जी क्या करना है आपको, यहाँ पर अगर अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्शन का काम करना है, और सब्ट्रैक्शन आपने कर दिया है। अगर सब्ट्रैक्शन कैसे करना है, देखिए आपको साइन भूल जाना है, आपको ये भूल जाना है कि इनका कुछ भी साइन था, और बड़े वाले में से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये आ जाएगा आपका, ठीक है। अब आपका ये आ चुका है। अब आपको क्या करना है, जो बड़ा साइन है यानी बड़े नंबर का जो साइन है वो लगा देना है। यहाँ पे बड़े नंबर का साइन क्या है, माइनस, नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव लगा देना है। और अगर आपका बड़ा साइन जो है वो पॉजिटिव है तो वो आपको यहाँ पे पॉजिटिव लगा देना है, ठीक है। ये हो गया आपका बिल्कुल फिनिश। और इसे आपको बहुत अच्छे से बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना है। आपको प्रैक्टिस कहाँ से करना है, आपको 7th क्लास के अंदर इंटीजर्स का एक चैप्टर मिल जाएगा, वहां पे आपको इस तरह के क्वेश्चन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एक साथ मिल जाएंगे काफी सारे, है ना, वहां से आपको करना है। और इसके अलावा हम अभी 2 3 4 ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स देख भी लेंगे, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। और इसमें अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ताकि आपका जो डाउट है वो रिमूव किया जा सके, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है जी। अब आप करते हैं प्रैक्टिस थोड़ी सी। एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका, 24 - 17, ठीक है। एक ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ले लीजिए 36 + 40, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन ले लीजिए 37, है ना, माइनस का है, माइनस का 3। और फिर फोर्थ ले लीजिए 2 + 7 - 8, ठीक है। इतने को करते हैं पहले हम। तो अब यहाँ पर क्या करना है आपको, अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन में हमेशा करते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन जब हम करेंगे तो क्या आएगा, ये है 4, ये है 7, कैरी लेना पड़ेगा, 14 यानी 7 बचा, ठीक है। सब्ट्रैक्शन करना है हमें क्योंकि अपोजिट साइन है, तो यहाँ पे 7 बचा। और ये हो गया था 1, 1 में से 1 गया 0, यानी कुछ नहीं लिखते हैं। अच्छा, साइन कौन सा लगाएंगे आप, सब्ट्रैक्शन किया है आपने, बिग वन यानी ये बिग वन, है ना, तो यहाँ पर प्लस लगेगा। तो आंसर इसका क्या आ गया, आंसर आ गया प्लस का 7। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। दोनों सेम साइन है, दोनों सेम साइन होता है तो क्या करते हैं हम, एडिशन करते हैं। तो यहाँ पर 6 and 0 6 and 4 and 3, है ना, 7। तो आंसर आपका क्या आ गया, आंसर आ गया ये वाला, ठीक है। उसके बाद माइनस एंड माइनस, यानी दोनों फिर से अगेन सेम साइन है, तो सेम साइन है तो क्या करना है आपको करना है एडिशन। तो 7 + 3 है ना, 0 आ जाएगा। अब ये 10 आ गया, तो अब ये यहाँ पे तो 10 प्लेस है नहीं, तो ये 3 + 1 यानी कि 40 आ गया। अच्छा, सेम साइन है तो साइन सेम लगता है, यानी माइनस का 40 लगेगा। यहाँ पर आ जाएंगे तो अब देखिए यहाँ पे 3 डिजिट्स हो गए। 3 डिजिट में करना क्या है, सबसे पहले तो घबराना नहीं है। 3 4 5 कितने भी जो है आपके पास नंबर यहाँ पे पहुंच जाएं, ये बेसिकली टर्म्स बनाते हैं, है ना। तो कितने ही नंबर यहाँ पर आपके पास एक साथ पहुंच जाए, आपको बिल्कुल यहाँ पे डरना नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है। करना क्या है काम, जो प्लस वाले हैं यानी जो सेम साइन वाले हैं, पहले उसको आप कर लीजिए। सेम साइन है तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, 9 हो गया। और यहाँ पर साइन दोनों का सेम है तो सेम साइन लग जाएगा, फिर माइनस का 8 हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है 9 में से -8, अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्शन होता है। 9 में से 8 जाएगा, बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे बचेगा 1। और आपका यहाँ पे क्या है, प्लस है, यहाँ पे माइनस है, बड़ा साइन कौन सा है, प्लस का, यानी आपका ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। 2 क्वेश्चन और ले लेते हैं, आप इसको देख लीजिए अच्छे से। 2 क्वेश्चन और ले लेते हैं जिसमें हम थोड़ा इसको लेंथी बना देते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, है ना, 5th वाला। 2 + 8 - 10 + 20, है ना, माइनस का 40 और माइनस का 10, ठीक है। अभी क्या करना है आपको, जो आपके सेम साइन वाले हैं वो आपस में ऐड होंगे, सेम साइन वाले आपस में ऐड होंगे। तो 8 + 2 10 और 20 कितना हो जाएगा, 30 हो गया प्लस का, ठीक है। और ये अपोजिट साइन यानी नेगेटिव साइन वाले हैं, ये भी सबका साइन सेम है तो इसे भी ऐड कर लिया जाएगा, है ना। 40 + 10 50 + 10 कितना हो गया आपका, 60 हो गया। और 60 हो गया तो इसमें साइन क्या लगेगा, सेम साइन होता है तो सेम साइन लगता है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इन्हें सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्शन हम कैसे करेंगे, 60 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा, आप ये देख लीजिए। सबसे पहले अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन में करते हैं हमेशा सब्ट्रैक्शन, और यहाँ पे बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस कर देंगे तो 30 आ जाएगा। जो बड़े नंबर का साइन है वही साइन यहाँ पर हम लगा देंगे, तो इसका साइन क्या आ गया, -30। अभी हो गया आपका आंसर, ठीक है जी। तो आपको इसी तरीके से करना है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। बट गलती क्यों करते हैं सब लोग, क्योंकि सबको, है ना, इसका एक मतलब कि सिस्टमेटिक फॉर्मेट नहीं पता है। जब आप सिस्टमेटिक फॉर्मेट पे काम करेंगे तो आपसे ये बिल्कुल हो जाएगा। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा गलती करते हैं लोग, तो इस गलती को आप बिल्कुल खत्म कर देना है, ठीक है।
और इसके बाद फिर हम एक और देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्या होता है ना, साइन रूल अंडर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, दूसरा हम पढ़ेंगे साइन रूल अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसके बाद डिवीजन भी आप पढ़ सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या करना है, आपका एक नंबर है ए, ये है प्लस का, या फिर हम नंबर नहीं लेते हैं, कुछ भी अज्यूम नहीं करते, सीधे साइन की बात करते हैं। तो क्या हो जाएगा, प्लस है, इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा माइनस के साथ। ठीक है, इसको आप माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये प्लस का 1 है, माइनस का 1 है। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या करेंगे, प्लस का 1 यहाँ पे ले लीजिए, वो तो सेम ही चीज हो जाएगा, है ना। आप इसको माइनस का 1 ले लीजिए और माइनस का 1 ले लीजिए। ठीक है, और आप इसको प्लस का 1 ले लीजिए और प्लस का 1 ले लीजिए। ठीक है, तो आपको क्या देखना है यहाँ पर, ये तो आपका हो गया अपोजिट साइन, ये दोनों केस आपका क्या हो गया, सेम साइन। तो सेम साइन के कंडीशन में हमेशा आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ध्यान रखिएगा, सेम साइन है दोनों नंबर्स का, तो हमेशा आंख बंद करके जो आपका आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव लगा देना है आपको। और अगर बात करें अपोजिट साइन की, है ना, अपोजिट साइन की बात करें तो आपको क्या करना है, सीधे सीधे अपोजिट साइन है, बिल्कुल सीधे सीधे इसको क्या कर देना, नेगेटिव लगा देना है। ठीक है, अपोजिट नेचर का होगा तो अपोजिट क्या होगा, हमेशा ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है ना, आपको पता है ना, अपोजिट नेचर जो होता है वो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो आपको क्या करना होगा, इसमें नेगेटिव लगा देना होगा। अपोजिट साइन वाले केस में नंबर्स का अपोजिट साइन है, नेगेटिव लगा देना होगा, नंबर्स का सेम साइन है तो आपको पॉजिटिव लगा देना होगा। ये है मल्टीप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, जैसे अगर माइनस का 8 है, ये मल्टीप्लाई होगा माइनस का 5 से, तो 8 5 40 हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा, सेम साइन है ना, और 7 × 5 35 आ जाएगा। बट अगर आपका नंबर ऐसा है कि इनका अपोजिट साइन होता है ना, एक 7 है एक 5 है, तो ये हो जाएगा -5 है तो ये हो जाएगा माइनस का 35। ठीक है, अगर माइनस का 11 है और ये 4 है, अपोजिट साइन है, माइनस तो लगेगा ही लगेगा, और ये हो जाएगा 44। ठीक है, इस तरीके से आपको प्लस और माइनस को अंडर एडिशन, अंडर मल्टीप्लीकेशन, यानी इनका साइन जो है अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लीकेशन ऐसे रखना है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत ईजी है, इसके ऊपर भी कुछ प्रैक्टिस कर लेना है आपको। उसके बाद डिवीजन में चलते हैं, डिवीजन में क्या होता है। अभी आप आ जाइए डिवीजन में, डिवीजन के अंदर है ना, ये हमारा जो होगा अंडर मल्टीप्लिकेशन की जगह क्या हो जाएगा, अंडर डिवीजन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अंडर डिवीजन। अब अंडर डिवीजन में हम क्या करेंगे, ये देख लीजिए। अंडर डिवीजन में हमें ये करना होगा कि एक नंबर है जो कि ए है, एक नंबर है जो कि बी है। ठीक है, दोनों का साइन प्लस है या फिर दोनों का साइन माइनस है। ये हमेशा क्या केस है, ये हमेशा सेम साइन का केस है, सेम साइन का केस है। ठीक, तो इस केस में हमेशा आंसर जो आएगा आपका, डिवीजन करना है कर लीजिए, डिवीजन करना है कर लीजिए, डिवीजन करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे, आपको पहले बताया गया होगा, ये माइनस से ये माइनस कट जाता है, इसलिए ये क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो ये चीज ध्यान रखना है आपको कि कभी भी नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, सेम साइन वाले आंसर पॉजिटिव लाना है। ठीक है, और अगर नंबर्स का साइन जो है वो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया एक का, और एक का पॉजिटिव हो गया, अपोजिट हो गया, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपोजिट साइन में आपको आंसर में हमेशा नेगेटिव लिखना है। आंसर जो आपका आएगा वो हमेशा नेगेटिव आएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। आई होप आपको जो भी साइन रूल हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब आप कभी भी इसमें मिस्टेक करने वाले नहीं है। ठीक है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, और उसके बाद फिर इस पर कुछ प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल अच्छे से क्लियर होने वाला है। इस वीडियो में बस इतना ही डिस्कस करेंगे आज हम, और फिर एक नई वीडियो में कुछ नई चीज़ें डिस्कस करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही बेसिक और फाउंडेशन से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, एडवांस टॉपिक भी डिस्कस करेंगे, सिर्फ यही नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए भाई, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो में।